क्या हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हमने ये सुना है कि ईटीएफ बेस्ट है इंडेक्स फंड से, लेकिन किसी की बातों में आकर ये डिसाइड करना कि इंडेक्स फंड बैड है या फिर गुड है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या हैं, इंडेक्स फंड्स आपके पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, ताकि हम रिटर्न्स और रिस्क का पता लगा सकें। और हम साथ ही ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स को भी कंपेयर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉप 3 इंडेक्स फंड्स के बारे में भी बताऊंगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि हमें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप इन 3 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तो चलिए हम जान लेते हैं कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, ये आपके पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। दरअसल इंडेक्स फंड्स एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों से पैसे को इकट्ठा करके इन्वेस्ट तो स्टॉक्स में ही करते हैं, मगर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि बीएससी के सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में और एनएससी की निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं। आप सीधे सीधे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप इंडेक्स फंड के जरिए सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई हो जाती है और इंडिया की टॉप 50 या फिर टॉप 30 ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट होती है। और आपको मैं एक बात बता दूं कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 में ये कंपनी परफॉर्मेंस के बेसिस पर टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। सीधे सीधे कहें तो सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में हमेशा टॉप कंपनीज ही होती हैं, जो कि सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखा रही होती हैं इंडिया में। तो बात आती है रिस्क की। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंडेक्स फंड्स आपके पैसे को इंडिया की टॉप 30 या फिर टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि चेंज होती रहती हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पर। तो निफ्टी और सेंसेक्स में टॉप कंपनीज ही होती हैं, जिसके कारण रिस्क भी लगभग जीरो हो जाता है। अगर हम एक बार मान लें कि एफडी में आपका पैसा डूब सकता है या जीरो हो सकता है, क्योंकि आपकी एफडी एक बैंक में है जो डूब सकता है, लेकिन निफ्टी में 50 कंपनीज और सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं और इंडेक्स फंड्स आपकी इन्वेस्टमेंट को टॉप 50 या फिर टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें से अगर हम मान लें कि एक कंपनी डूब सकती है, 2 भी डूब सकती हैं या 3 भी डूब सकती हैं, लेकिन सारी कंपनीज का एक साथ डूबना इम्पॉसिबल है। तो इंडेक्स फंड्स में आप बिना किसी डर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं और आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इंडेक्स फंड्स आपके लिए बेस्ट हैं। अब बात आती है रिटर्न्स की। तो इंडेक्स फंड्स ने अब तक एवरेजली 10 से 11% का रिटर्न दिया है। किसी साल कम दिया है और किसी साल ज्यादा रिटर्न भी दिया है, लेकिन एवरेज 10 से 11% रहा है। तो अब आप कहेंगे कि ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी तो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं और वो भी 10 से 11% का रिटर्न देते हैं और इंडेक्स फंड्स जितना ही सेफ हैं, तो हम इन्वेस्ट कहाँ करें, ईटीएफ में या फिर इंडेक्स फंड्स में? तो ये जानने के लिए हमें इन दोनों की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जानना होगा। तो चलिए एक बार हम जान लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेज नंबर 1, आपका पैसा दोनों में ही सेफ है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। नंबर 2, दोनों स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे दोनों में लगभग सेम ही रिटर्न मिलता है। तो अब हम जान लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1, ईटीएफ में आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब कि आप एक ही दिन में ईटीएफ खरीद भी सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ईटीएफ में ट्रेड करते हैं एक ही दिन के लिए या कम टाइम के लिए, तो ईटीएफ में आपकी कैपिटल घट भी सकती है, पर हाँ, जीरो कभी नहीं हो सकती। लेकिन इंडेक्स फंड्स में भी आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। ईटीएफ में भी आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। नंबर 3, ईटीएफ में आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है इन द कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स फंड्स। अगर आप एक बिगिनर हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कम टैक्स पे करना पड़ता है। और आप ईटीएफ यूनिट को कभी भी सेल कर सकते हैं। इन्हें सेल करना एक इजी प्रोसेस है, लाइक एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। लेकिन इंडेक्स फंड्स को सेल करने में 2 बिजनेस डेज भी लग सकते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं 3 बेस्ट इंडेक्स फंड्स के बारे में। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप इन तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको भी अपनी नॉलेज का यूज करके ही इन्वेस्ट करना है। शायद आपको कोई और फंड्स मिल जाए इससे भी बेटर। नंबर 1 इंडेक्स फंड, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, जो कि सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। नंबर 2, आईसीआईसीआई प्रेसिडेंटेड निफ्टी इंडेक्स फंड। नंबर 3, एलआईसी एमएफ इंडेक्स फंड, जो कि सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। तो आप इन तीनों फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।